हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्या हम दिमाग के शक्ति से, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पावर से बीमारी ठीक कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक कर सकते हैं। तो हाँ, इसका आंसर है हाँ। आप अपने दिमाग के शक्ति से आप अपनी बीमारी, दूसरों की बीमारी हील कर सकते हो, उसको पूरा मतलब ठीक कर सकते हो। तो इसका आंसर है हाँ, आप अपने माइंड के पावर से बीमारी ठीक कर सकते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ये मतलब एक टेक्निक है कि आप अपने दिमाग से, सबकॉन्शियस माइंड की पावर से आप अपनी या दूसरों की बीमारी ठीक कर सकते हो। तो ये देखिए, एक ये मतलब एक चैलेंज है कि आप बिना कुछ किए, बिना एक ट्रीटमेंट के आप कैसे कर सकते हो। तो ये टेक्निकल है, ये सारा टेक्निक मतलब बहुत अच्छे से सिंप्लीफाई किया है डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने, जो कि 1986 में इन्होंने मैं आपको पूरी इनकी स्टोरी बताता हूं। डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने बताया है यू आर द प्लेसिबो, इस किताब में उन्होंने बताया है कि कैसे अपने माइंड का यूज किया जाता है, कैसे कैसे माइंड ये काम करता है, सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है। इसके बारे में उन्होंने यू आर द प्लेसिबो इस बुक में दिया गया है। मैं चाहता हूं कि ये आप बुक पढ़ो और आज हम जानकारी लेंगे कि आप हम एक एग्जाम्पल लेके, दो एग्जाम्पल लेके इस मतलब वीडियो को आज हम पूरा करेंगे कि आप कैसे उसको ये कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा आपको कि डॉक्टर हु लेन जो होपनोपनो प्रेयर से उन्होंने एक मेंटल हेल्थ का जो हॉस्पिटल था उनको बंद कर हो गया कि उन्होंने जो डॉक्टर हुलेन थे उन्होंने बिना देखे जो मरीज थे, मेंटल के जो मरीज थे, और उनको उनकी फाइल देख के ही विजुअलाइजेशन टेक्निक से उनकी पूरी हील कर दिया। उनके मतलब जितने भी हॉस्पिटल में जो मरीज थे, जो पागल मरीज थे, उनको ठीक कर दिया। तो देखिए ये कितना बड़ा एग्जाम्पल है। साइंस को एक ये चैलेंज है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कि कैसे, किस प्रकार से मतलब ये हो सकता है। डॉक्टर है, कोई भी साधारण नहीं, एक यूएस का डॉक्टर हुलेन जो सिर्फ विजुअलाइजेशन के अपने माइंड के पावर से मरीज को ठीक कर दिया, पेशेंट को ठीक कर दिया। तो ये होपनोपनो प्रेयर से उन्होंने ठीक कर दिया। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये वर्ड की जो फ्रीक्वेंसी होती, पावर है, वो आपके माइंड को, आपके बॉडी को हील कर सकती है, आपके बॉडी को ट्रीट कर सकती है। तो इतना वर्ड्स में पावर होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि पहला होपनोपनो प्रेयर से डॉक्टर हुलेन ने पागल मरीजों को ठीक किया। वो कैसे किया? अपने माइंड के पावर से किया। उनकी बीमारी, वो पागल थे मतलब क्या, बीमारी को ठीक है। ये पहला एग्जांपल हो गया। और दूसरा एग्जांपल हम देखेंगे डॉक्टर जो डिस्पेंसा यू आर द प्लेसिबो, इसके ऑथर है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बहुत बड़े कोच है ये। इन्होंने उनकी जर्नी से हम थोड़ा सा समझते हैं। 1986 में इनका एक ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी रीढ़ की 6 हड्डियां टूट जाती है। तो इनको हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाता है। उन्होंने 4 बड़े बड़े दुनिया के सर्जन से उनको देखा। उन्होंने बोला कि ये पूरे पैरालाइज हो गए थे, उनकी मतलब पूरा मतलब उठ नहीं पा रहे थे। तो सारे डॉक्टर ने बोला कि आपको हम ठीक तो कर देंगे, लेकिन आप जिंदगी में कभी चल नहीं पाओगे, आपका कुछ नहीं हो पाएगा। ऐसे डॉक्टर जो डिस्पेंजा को बोला। तो डॉक्टर जो डिस्पेंजा को तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट पता था। तो उन्होंने बोला कि कैसे नहीं हो सकता, इस दुनिया में कोई भी इंपॉसिबल चीज है ही नहीं। तो अगर मेरी रीढ़ की 4 हड्डी टूट गई है तो क्या ये जुड़ नहीं सकती? जुड़ सकती है। ये कॉन्फिडेंस लेवल पैदा किया उन्होंने। वो जो हॉस्पिटल में एडमिट थे तो उन्होंने विजुअलाइजेशन टेक्निक का बहुत यूज किया, माइंड का पावर का यूज किया। डॉक्टर क्या, दुनिया के 4 बड़े डॉक्टर बोल रहे थे कि आपका कुछ नहीं हो सकता, आप पैरालाइज ही रहोगे, आपका नहीं उठ पाओगे आप, तो ऐसे बोल रहे थे। लेकिन उन जो दुनिया के जो 4 बड़े डॉक्टर थे उनकी बात को इन्होंने बिल्कुल माइंड में लिया ही नहीं। और ये जब सोते थे, जब वो दिन में देखते थे, ये विजुअलाइज करते थे माइंड में कि मैं अभी कुछ दिनों में यहां से, हॉस्पिटल से मैं अपने पैरों पे चल के हुए वापस जा रहा हूं। इस तरह से उन्होंने विजुअलाइज किया, प्रोसेस चालू कर दिया अपने माइंड में, क्योंकि वो उठ नहीं सकते थे, बेड पे ही रहते थे। तो उनका शरीर तो काम नहीं कर रहा था स्थिर, लेकिन उनका माइंड काम कर रहा था। तो माइंड के पावर से उन्होंने अपनी लाइफ का जो सबसे बड़ा चैलेंज था, डॉक्टर जो डिस्पेंजा, वो ऐसे विजुअलाइज किया उन्होंने कि मैं अभी कुछ हफ्तों में, कुछ साल में नहीं, कुछ हफ्तों में यहीं से मैं अपने पैरों पे सीधी रीढ़ लेके यहां से निकलूंगा। ये जो डॉक्टर मुझे बोलते कि कुछ नहीं हो पाएगा, इनको मैं पूरा मतलब गलत साबित कर दूंगा। इस लेवल पे उन्होंने कॉन्फिडेंस लेवल जनरेट किया और उन्होंने ये डेली विजुअलाइज करना चालू किया कि मैं अभी हॉस्पिटल से चलते हुए बाहर जा रहा हूं। सिर्फ 10.5 हफ्तों में डॉक्टर जो डिस्पेंसा वहां से, हॉस्पिटल से अपने पैरों पे चलते हुए बाहर निकल गए। तो देखो अपने माइंड की विजुअलाइजेशन टेक्निक, माइंड की, सबकॉन्शियस माइंड की पावर कितनी है कि डॉक्टर जो बोल रहे थे कुछ नहीं हो पाएगा, तो डॉक्टर जो डिस्पेंसा अपने पैरों पे 10.5 हफ्तों में यहां से हॉस्पिटल से पैर पे निकल के बाहर निकल गए
और 12 हफ्तों में वो अपने क्लिनिक में भी जाना चालू कर दिया, अपने ऑफिस जाना चालू कर दिया 12 हफ्तों में, सिर्फ 12 हफ्तों में। तो देखिए किसी बंदे की रीढ़ की हड्डी टूट गई है, 4 टुकड़े हो गए और डॉक्टर, दुनिया के बड़े डॉक्टर बोल रहे कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन उनके माइंड के पावर से, सबकॉन्शियस माइंड के पावर से वो उन्होंने अपनी हड्डियां 10.5 हफ्तों में जो जुड़वा भी ली और सारा चीज कर लिया, और वहां से वो चलते हुए गए। और फिर उन्होंने बहुत कंट्री में जाके बहुत बड़े बड़े लोगों के, न्यूरोसाइंस के जो एक्सपर्ट है उनके इंटरव्यूज लिए, देखा कि कैसे माइंड का पावर में और हम आगे बढ़ सकते हैं, इस दुनिया को मैं कैसे एक नया रूप दिखा सकता हूं, कैसे माइंड का पावर का बात कर सकता हूं। तो इन्होंने फिर उनकी जर्नी चालू की। तो देखो इस मोटिवेशनल स्टोरी से हम क्या समझते हैं कि डॉक्टर जो डिस्पेंसा के हड्डी के 4 टुकड़े हो गए थे, दुनिया के बड़े डॉक्टर बोल रहे थे कि नहीं हो पाएगा, पैरालिसिस हो गया था, लेकिन 10.5 हफ्तों में, 12 हफ्तों में के बाद में वो बंदा निकल के जाता है, ऑफिस भी जाता है और अपने माइंड का पावर यूज करता है। तो समझिए हड्डियां जुड़ जाती है। बड़े बड़े जो पागल पेशेंट रहते हैं उनको बिना देखे ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। तो समझिए इस माइंड का, सबकॉन्शियस माइंड का कॉन्सेप्ट कितना अच्छा है, और हमारे मन, हमारे माइंड से हम दूसरों की बीमारियां, खुद की बीमारियां ठीक कर सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना पड़ेगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में आपको ये माइंड की पावर का आपको समझना पड़ेगा। क्या हम मन की बीमारी से, मन की पावर से, मन की शक्ति से हमारी बीमारियां ठीक कर सकते हैं? तो इसका आंसर है हाँ, क्योंकि जो बड़े बड़े लोग हैं, डॉक्टर है, साइंटिस्ट है, इसके एग्जाम्पल करके दुनिया को बताया कि ऐसा होता है। तो इस बात को हमें ट्रस्ट करना पड़ेगा। हमारे इंडिया के लोगों को ज्यादा जल्दी ट्रस्ट नहीं होता है, तो इस बात को आप ट्रस्ट करो कि आपके माइंड से आप बीमारियां ठीक कर सकते हो। मेडिकल तो आपको लेना ही है, लेकिन आपके माइंड से भी आप बीमारियां ठीक कर सकते हो। तो ये सबकॉन्शियस माइंड की पावर से आप ये कर सकते हो। तो देखिए आज हमने इस मतलब स्टोरी से समझा कि क्या हम बीमारियां ठीक कर सकते हैं अपने माइंड के पावर से? तो इसका आंसर है हाँ, कर सकते हैं। तो ये इस वीडियो से आपने समझा कि कैसे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, कैसा ये करना है, कैसे लोग आगे बढ़ रहे हैं, कैसे बीमारियां इससे ठीक हो रही है। तो मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, और कोई भी चीज अगर इसमें आपको समझ में नहीं आती तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, और देखो, सोचो कि अपने माइंड की पावर से कितना ये कर सकते हैं हम। तो अगर बीमारियां ठीक कर सकते हैं तो मनी अट्रैक्ट कर सकते हैं, रिलेशनशिप को हील किया जा सकता है, हेल्थ को ठीक किया जा सकता है, करियर में आगे जा सकता है, मैनिफेस्टेशन कुछ भी कर सकते हैं। तो आप इस पावर को समझो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये कॉन्सेप्ट जो साधारण कॉन्सेप्ट नहीं है, जिंदगी को एक बहुत बड़े ऊंचाई पे ले जा सकता है ये कॉन्सेप्ट। तो मैं चाहता हूं कि इस कॉन्सेप्ट को आप देखो और अपने लाइफ में आगे बढ़ो। और ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।